हेलो गाइस, दिस इज हिमांशु एंड वेलकम टू आर्डिनो प्रोग्रामिंग सीरीज। इस सीरीज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ आर्डिनो की प्रोग्रामिंग सीखेंगे फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस। तो गाइस ये वीडियो इस सीरीज का 13th ट्यूटोरियल वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग एक और कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे जो है फॉर लूप। गाइस अगर आपने इससे पहले कभी भी प्रोग्रामिंग ट्राई की है तो आपने फॉर लूप के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो ये फॉर लूप आखिर होता क्या है, फॉर लूप को कैसे आर्डिनो प्रोग्रामिंग में यूज करना होता है, ये सारी चीजें मैं आपको A to Z कंप्लीटली एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो गाइस इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको यहाँ पर सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर फॉर लूप का एक बेसिक डेफिनेशन है कि फॉर लूप आखिर होता क्या है। आप चाहे तो इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके इस पूरे डेफिनेशन को नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आपको एकदम सिंपल टर्म्स में समझा देता हूँ कि फॉर लूप आखिर होता क्या है। तो गाइस फॉर लूप, जैसा कि इसके अंदर लूप ये वर्ड है, तो लूप का मतलब क्या होता है? लूप का मतलब होता है बार बार किसी चीज़ को रिपीट करना, बार बार किसी चीज़ को दोहराते रहना। जैसे कि वॉइड लूप होता है आर्डिनो प्रोग्रामिंग के अंदर। तो वॉइड लूप के अंदर हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं, आर्डिनो क्या करता है, आर्डिनो उस वॉइड लूप के अंदर के प्रोग्राम को बार बार रिपीट करता है, बार बार उसे एग्जीक्यूट करता है। तो उस वॉइड लूप की तरह ही सिमिलरली फॉर लूप भी होता है। फॉर लूप के अंदर भी हम कुछ प्रोग्राम को लिखते हैं या फिर कुछ स्टेटमेंट को लिखते हैं, तो आर्डिनो उस फॉर लूप के अंदर के स्टेटमेंट को भी बार बार रिपीट करता है, बार बार एग्जीक्यूट करता है। बट यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस है वॉइड लूप और फॉर लूप के बीच में, वो ये है कि फॉर लूप के अंदर आप एक लिमिटेशन सेट कर सकते हो। आप उसे बता सकते हो कि इस प्रोग्राम को 10 बार रिपीट करना है या फिर 20 बार रिपीट करना है या फिर 100 बार रिपीट करना है या फिर 10,000 बार रिपीट करना है। तो ऐसा लिमिटेशन आप सेट कर सकते हो फॉर लूप के अंदर। और वहीं पर वॉइड लूप में क्या होता है, वॉइड लूप के अंदर ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं होता। वॉइड लूप के अंदर आप जो भी प्रोग्राम लिखते हो, आर्डिनो उसे इन्फानाइट टाइम्स तक रिपीट करते रहेगा, उसे एग्जीक्यूट करते रहेगा। जब तक आप आर्डिनो को बंद नहीं कर दोगे तब तक वॉइड लूप के अंदर के प्रोग्राम को आर्डिनो रिपीट करते रहता है। तो ये होता है फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर हम कुछ प्रोग्राम लिखते हैं या फिर कोई स्टेटमेंट लिखते हैं और उस स्टेटमेंट को आर्डिनो बार बार रिपीट करेगा, बार बार एग्जीक्यूट करेगा एक सर्टेन लिमिटेशन तक, जो लिमिटेशन आपने उस फॉर लूप के अंदर दिया होगा। वो लिमिटेशन 10 बार रिपीट करना हो सकता है, 20 बार रिपीट करना हो सकता है, 100 बार रिपीट करना हो सकता है या फिर 1000 बार रिपीट करना हो सकता है। तो ये होता है फॉर लूप। अब हम इसके सिंटैक्स को देखते हैं कि कैसे फॉर लूप को प्रोग्रामिंग में लिखना होता है और कैसे यहाँ पर हम लोग लिमिटेशन सेट करते हैं कि कोई चीज़ को कितने बार एग्जीक्यूट करना है उसके लिए। तो गाइस ये है फॉर लूप का बेसिक सिंटैक्स। हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग में ऐसा लिखेंगे, फॉर सब कुछ स्मॉल लेटर्स में, देन इन ब्रैकेट यहाँ पर 3 टर्म्स आते हैं। एक होता है इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन एंड देन इंक्रीमेंट। तो ये तीनों चीज़ क्या है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखते हैं, कोई प्रोग्राम लिखते हैं और उस प्रोग्राम को हमारा जो आर्डिनो है वो बार बार रिपीट करता है, बार बार उसे एग्जीक्यूट करता है। तो अब ये इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट, ये तीनों चीज़ क्या है हम वो देखेंगे। तो उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल कंसिडर करता हूँ और फिर मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाता हूँ। तो गाइस ये है फॉर लूप का एक बेसिक एग्जाम्पल जो आप आर्डिनो प्रोग्रामिंग के अंदर लिख सकते हो। तो यहाँ पर फॉर लूप के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया 3 चीज़ होता है, इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन एंड देन इंक्रीमेंट। तो ये जो पहला पार्ट है इनिशियलाइजेशन, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस पहले पार्ट में हमें क्या करना होता है, हमें एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होता है, हमें एक वेरिएबल लेना होता है। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया है बाय यूजिंग इंटीजर डेटा टाइप और इसके अंदर मैंने 0 स्टोर किया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है। इसके अंदर आप जो भी वैल्यू स्टोर करना चाहते हो आप स्टोर कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 0 स्टोर किया हुआ है। देन इसके बाद आता है कंडीशन। तो यहाँ पर आपको उस वेरिएबल के लिए कंडीशन भी पुट करना होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, i इज लेस देन इक्वल टू 255। तो दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ पर ये जो फॉर लूप है ये एवरी टाइम इस कंडीशन को चेक करेगा और देखेगा कि ये जो i का वैल्यू है ये 255 के नीचे या फिर 255 को इक्वल है या नहीं। अगर ये जो कंडीशन है ये ट्रू होती है तो ही वो इसके अंदर के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये फॉर लूप अपने आप ब्रेक हो जाएगा और चला जाएगा इसके बाद के जो भी प्रोग्राम लिखे होंगे और उस प्रोग्राम को हमारा जो आर्डिनो है वो एग्जीक्यूट करने लगेगा। तो ये कंडीशन यहाँ पर देनी होती है। और जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है इंक्रीमेंट। यहाँ पर इंक्रीमेंट भी हो सकता है या फिर डिक्रीमेंट भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपको क्या टास्क कराना है उसके ऊपर। तो यहाँ पर मैंने इंक्रीमेंट किया हुआ है। तो इस इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है, इस इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि ये जो i का वैल्यू है अभी 0 है,
तो इस स्टेटमेंट को एक बार एग्जीक्यूट करने के बाद ये जो i का वैल्यू है ये इंक्रीज हो जाएगा बाय 1। तो अगर पहले मैंने 0 पे इनिशियलाइज किया था तो एक बार इस फॉर लूप को एग्जीक्यूट करने के बाद i का वैल्यू हो जाएगा 1। तो अब i का वैल्यू 1 है, देन वो अगेन ये कंडीशन को चेक करेगा दैट 1 इज लेस देन इक्वल टू 255 और नॉट। तो 1 इज लेस देन 255, यस ट्रू। सो अगेन वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, देन अगेन i का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय 1। तो अब i का वैल्यू क्या हो गया, i का वैल्यू हो गया 2। तो 2 अगेन 2 इज लेस देन इक्वल टू 255, यस करेक्ट ट्रू। सो अगेन वो इस फॉर लूप के अंदर के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, देन अगेन इंक्रीमेंट करेगा। तो पहले 2 था, अब i का वैल्यू हो गया 3। अगेन कंडीशन चेक करेगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 255, देन अगेन वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो ऐसे करते करते i का वैल्यू फ्रॉम 0 to 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते 255 तक जाएगा, और ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट 255 टाइम्स तक रिपीट होगी। तो ये होता है फॉर लूप का बेसिक स्ट्रक्चर। हमें ऐसे फॉर लूप को आर्डिनो प्रोग्रामिंग के अंदर लिखना होता है। हमें इनिशियलाइज करना होता है, हमें उस वेरिएबल को कंडीशन में पुट करना होता है, और हमें उस वेरिएबल को इंक्रीमेंट करते रहना पड़ता है। तो ऐसे करके आप किसी चीज़ को, किसी स्टेटमेंट को, किसी प्रोग्राम को बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हो और उसे लिमिटेशन दे सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर 255 का लिमिटेशन दिया था, आप यहाँ पर 100 लिमिटेशन रख सकते हो, 1000 लिमिटेशन रख सकते हो, 10,000 लिमिटेशन रख सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो गाइज आई होप कि आपको अब फॉर लूप का बेसिक आइडिया आ गया होगा कि फॉर लूप कैसे काम करता है। अब गाइज हम यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखेंगे हमारे एक एलईडी के ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक एलईडी को डिजिटल पिन 10 पे कनेक्ट किया हुआ है, जो कि हमारा PWM पिन भी है। तो हम इस पिन को यूज़ करके इस एलईडी के ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं फॉर लूप का इस्तेमाल करूँगा। फॉर लूप को यूज़ करके इसका जो ब्राइटनेस है मैं धीरे धीरे इंक्रीज़ करूँगा अप टू 255, देन धीरे धीरे उसे डिक्रीज़ करूँगा अप टू 0, देन अगेन उसके ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करूँगा अप टू 255, अगेन डिक्रीज़ करूँगा टू 0। तो ऐसे करते करते मैं इस एलईडी के ब्राइटनेस को ग्रेजुअली इंक्रीज और डिक्रीज करूंगा। तो ये चीज़ हम फॉर लूप को यूज़ करके कैसे कर सकते हैं अब वो देखते हैं। तो चलते हैं अब आर्डिनो सॉफ्टवेयर पर और देखते हैं इसकी प्रोग्रामिंग। तो गाइज ये है हमारा फाइनल प्रोग्राम एलईडी के ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए। अब इस प्रोग्राम को अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने वाइट सेटअप को एम्प्टी रखा हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो कमांड यूज़ कर रहा हूँ वो है एनालॉग राइट। तो मैंने आपको ऑलरेडी ये प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि जब भी हम एनालॉग राइट या एनालॉग रीड कमांड यूज़ कर रहे होंगे तब आपको वाइट सेटअप के अंदर पिन मोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी डिजिटल रीड या डिजिटल राइट इन दोनों कमांड्स को यूज़ करते हो तभी आपको वाइट सेटअप के अंदर पिन मोड इस फंक्शन को भी लिखना होता है। तो यहाँ पर एनालॉग राइट है, तो इसके लिए मैंने वाइट सेटअप के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, वाइट सेटअप को एम्प्टी रखा है। और यहाँ पर अब सारा का सारा प्रोग्राम वाइड लूप के अंदर है। तो अब इस प्रोग्राम को अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर वाइड लूप के अंदर सबसे पहला एक फॉर लूप है। तो ये जो फॉर लूप है ये फॉर लूप को यूज़ करके मैं हमारा जो एलईडी है उसके ब्राइटनेस को फ्रॉम 0 to 255 तक लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है इस फॉर लूप के अंदर, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन है। तो i इज इक्वल टू 0, मैंने एक वेरिएबल लिया है उसके अंदर 0 स्टोर किया है। देन कंडीशन है i इज लेस देन इक्वल टू 255। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले i इज इक्वल टू 0 है, चेक करेगा 0 इज लेस देन इक्वल टू 255 और नॉट, यस इट इज़ ट्रू। तो इस स्टेटमेंट के अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या है एनालॉग राइट 10, i और i का वैल्यू है 0। तो दैट मीन्स एनालॉग राइट 10, 0। तो दैट मीन्स हमारा जो एलईडी है वो इनिशियली ऑफ रहेगा। देन डिले ऑफ 10 मिली सेकेंड। सो 10 मिली सेकेंड के लिए पॉज हो जाएगा हमारा प्रोग्राम, फिर अगेन वो जाएगा फॉर लूप के अंदर और अब हो जाएगा इंक्रीमेंट। और इंक्रीमेंट हो गया, दैट मीन्स 0 था i का वैल्यू, अब हो जाएगा 1। तो अब i का वैल्यू 1 हो गया। अगेन वो कंडीशन देखेगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 255, यस इट इज़ ट्रू। देन अगेन वो इस लूप के अंदर आ जाएगा और अब हो जाएगा एनालॉग राइट 10, 1। तो हमारा जो एलईडी है वो थोड़ा डीम ऑन हो जाएगा। देन अगेन इंक्रीमेंट होगा, अब i का वैल्यू हो जाएगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 255, यस। तो अब 10, 2, तो थोड़ा एलईडी का ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगा। देन अगेन इंक्रीमेंट 2 से हो जाएगा 3, अगेन एलईडी का ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगा। देन अगेन 4, 5, 6, 7, तो ऐसे करते 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 वो 255 तक जाएगा। तो हमारा जो एलईडी का ब्राइटनेस है वो भी फ्रॉम 0, 1, 2, 3 ऐसे करते करते 255 वैल्यू तक जाएगा। तो हमारा जो एलईडी का ब्राइटनेस है वो फ्रॉम 0% to 100% ब्राइटनेस तक ग्रेजुअली इंक्रीज होते जाएगा।
तो ये हमारा पहला फॉर लूप है हमारे एलईडी के ब्राइटनेस को इंक्रीज करने के लिए। फिर जैसे ही इसका वैल्यू 256 होता है तो अब यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इस फॉर लूप को वो ब्रेक कर देगा। अब इस फॉर लूप के स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, चला जाएगा इसके बाद के लाइन पे। तो अब इस फॉर लूप के बाद अगेन मैंने एक और फॉर लूप का यूज़ किया है और इस फॉर लूप को मैं एलईडी के ब्राइटनेस को ग्रेजुअली डिक्रीज करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एक और वेरिएबल है j इज इक्वल टू 255, देन कंडीशन है j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड j माइनस माइनस, तो यहाँ पर डिक्रीमेंट होने वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले 255 है तो फिर ये कंडीशन देखेगा 255 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस इट इज ट्रू, तो यहाँ पर चला जाएगा एनालॉग राइट 10, j, तो दैट मीन्स 10 पे जो एलईडी है वो फुल ब्राइटनेस के साथ ग्लो होगा। देन j माइनस माइनस, तो अब यहाँ पर हो जाएगा डिक्रीमेंट बाय 1, तो 255 था वो हो जाएगा 254। अगेन कंडीशन देखेगा 254 इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ट्रू, देन 10, 254, तो यहाँ पर जो एलईडी का ब्राइटनेस है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। देन j का वैल्यू अगेन डिक्रीमेंट होगा, 253 हो जाएगा, देन 252 हो जाएगा, 251 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, तो ऐसे करते करते ये जो वैल्यू है वो भी 255 से लेके 0 तक जाएगी। तो हमारा जो एलईडी का ब्राइटनेस है वो भी फ्रॉम वैल्यू 255 टू 0 तक जाएगी, तो दैट मीन्स हमारा एलईडी का ब्राइटनेस डिक्रीज होते जाएगा और लास्ट में जाके वो ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे ये फॉर लूप वर्क करेगा हमारे एलईडी के ब्राइटनेस को डिक्रीज करने के लिए। और ये जो दोनों फॉर लूप है इसे मैंने वर्ड लूप के अंदर डाल दी है, तो दैट मीन्स ये दोनों फॉर लूप कंटिन्यूसली रिपीट होते रहेंगे, तो हमारा एलईडी का जो ब्राइटनेस है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा, देन डिक्रीज होगा, अगेन इंक्रीज होगा, अगेन डिक्रीज होगा। तो ऐसे करते करते हमारा ये प्रोग्राम वर्क करने वाला है। तो गाइज ये होगा हमारा फाइनल प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को अपलोड करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपको टूल्स में जाना है, बोर्ड सिलेक्टेड है, पोर्ट सिलेक्टेड है, सो वी कैन अपलोड दिस प्रोग्राम। तो गाइज हमारा प्रोग्राम जो है वो अपलोड हो चुका है। नाउ लेट्स सी द आउटपुट। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो एलईडी का ब्राइटनेस है वो कैसे ग्रेजुअली इंक्रीज होते जा रहा है और फिर कुछ टाइम के बाद ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, देन अगेन इंक्रीज हो रहा है एंड अगेन डिक्रीज हो रहा है। तो यानी कि हम लोग ने जो प्रोग्राम लिखा था फॉर लूप को यूज़ करके वो परफेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पर। तो गाइज आई होप कि आपको इस वीडियो से फॉर लूप के बारे में आप कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि फॉर लूप कैसे काम करता है, फॉर लूप को आर्डिनो प्रोग्रामिंग में कैसे लिखना होता है। अगर आपको यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइज। अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लो ताकि आपको ऐसे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आए। और गाइज अगर आप मेरे काम को और सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। मैं ज्वाइन मेंबर्स के लिए भी लाइव आऊँगा और उन्हें लाइव ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा एकदम ब्रीफली, और उनके सारे डाउट्स को मैं पर्सनली भी क्लियर आउट करूँगा। तो अगर आपको इस चैनल को ज्वाइन करना है तो आप नीचे जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अब तक हमारे कोई ज्वाइन मेंबर्स तो नहीं है, बट जो भी हमारा पहला ज्वाइन मेंबर होगा उसका मैं ज़रूर शाउट आउट करने वाला हूँ हमारे इस सीरीज़ में। तो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।